एक जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप पास हैं या फेल, एक रिजल्ट ये दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत की, आप कितने डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे थे, कितनी स्लीपलेस नाइट आपने बिताई है, कितनी एनजाइटी आपने झेली है, न जाने कितने लोगों को आपने फेस किया है, वो बोरिंग से लेक्चर, वो बोरिंग से कमरे, वो बोरिंग से लाइब्रेरी और बहुत कुछ। अच्छा, मैं हूं सीए विजय सारडा। आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने जा रहा है, दैट इज 3 नवंबर को। सीए इंटर का एंड सीए फाइनल का भी रिजल्ट 3 नवंबर को ही आने वाला है। एक रिजल्ट आपकी लाइफ को बहुत तरीके से चेंज करता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पर ये व्यू अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपका जो रिजल्ट है वो आपको इतना हार्मफुल ना लगे। सबसे पहले मैं अगर फाउंडेशन के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स का पेपर जितना डेंजरस आया था उस हिसाब से ग्रेस मार्क मिलने चाहिए। कौन से, वो जो गुडविल वाला सम आया था, मुझे ऐसा लगता है वहां मिलने चाहिए। टू सम एक्सटेंड मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स के अंदर में भी शायद ग्रेड मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आप मेरा पर्टिकुलरली ओपिनियन माने या मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा रहा है, हालांकि ये जरूरी नहीं है ये हो, पर उसके अंदर में ऐसा रहा है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। वेन इट कम्स टू इंटर, लॉ जो है इसने आपकी बहुत बैंड बजाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ के सब्जेक्ट के अंदर में जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी ना, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई होगी। एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न मुझे लगता है ग्रेस मार्क मिलेंगे। एज फार एज इंटर इज कंसर्न मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद ग्रेस मार्क न मिले। बट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकती है, सोलिए आपने मेरे भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। तीसरा, अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल के अंदर में हर बार ऑडिट का पेपर बहुत बैंड बजाता है, सब्जेक्ट इतना वियर्ड सा है और बहुत सारे बच्चों को आईडीटी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था। तो ऐसे केस में मुझे लगता है फाइनल को लेकर के थोड़ा सा ग्रेस मार्क की फिर भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, जो भी रिजल्ट आता है ये सिर्फ एक प्रूफ नहीं होता कि आपके इंटेलिजेंस लेवल क्या है या आपने कितनी मेहनत करी थी, क्या क्या करी थी। देखिए, आउटकम दो ही है, पास या फेल। जो भी कुछ है उसे 100% एक्सेप्ट करना। मैं वो बच्चा रहा हूं जो एग्जाम को फेल हो चुका हूं और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं कि इनफैक्ट आप जितने सीएस से मिलेंगे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछ लीजिएगा, एक आधी अटेम्प्ट कोई बहुत बड़ा आपके करियर के ऊपर धब्बा नहीं लगा सकता। फॉर दैट मैटर 3-4 अटेम्प्ट भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एक मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं, एक डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है फेयरली हो जाएगा। रिजल्ट CA result.nic.in पे ऊपर मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर। आपने पेशेंस के साथ इस नाइट को निकालना है। मेरे को लगता है जो रिजल्ट आएगा बहुत कामली, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। फेयरली आराम से नींद लो, क्योंकि देखो आज आप कितना भी हेसिटेट करोगे ना, कुछ नहीं होता। आई नो एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा एनेक्सिटी होती है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फिर मेरा क्या होगा, क्या होगा। लाइफ में बहुत बड़ा है, ये जो लाइफ है ये बहुत बड़ा है और डिसीजंस बहुत सारे आने आते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने को ही हम शायद सीए एग्जाम भी कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर में आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया रिजल्ट पास होगा या फेल होगा, मेहनत तो आप करते रहे। ये सुनो, मेहनत तो आप करते रहे। वैसे अगर देखा जाए तो इंसान हर चीज के ऊपर चिंता करता है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक मैसेज भी आ जाता है कि भैया पानी नहीं आने वाला परसों, तो आदमी उसका भी टेंशन लेने लगता है ना। ये टेंशन आपकी बची कुची जिंदगी और आपके डिसीजंस को भी इंपैक्ट करता है। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाए घमंड नहीं करना, रिजल्ट अगर निगेटिव आ जाए तो मलाल नहीं करना, क्योंकि एक फेल का रिजल्ट आपकी जिंदगी तो डेफिनेटली नहीं बदल सकता। यस और नो, मैं और मेरा पूरा टीम आपके साथ जरूर है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस आप ऐसा फील करते हैं, आप फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में है, एंड यू वांट टू रीच आउट टू अस, प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू मेल एंड और इंस्टाग्राम, वेर एवर यू लाइक। बट एक बात आप याद रखिए, अप्रिशिएट करें अपने एफर्ट्स को। आपने बहुत मेहनत करी है, अपने मेहनत अप्रिशिएट करें, पेशेंस रखें जो भी आता है। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है। आप में से कई लोग जो फाउंडेशन के अंदर में रहे या इंटर के अंदर में रहे, उनने तो शायद लाइफ में पहली बार कभी फेल का रिजल्ट देखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मेरी एक बात समझना, मैं भी मल्टीपल टाइम्स फेल होकर के आया हूं, पर फेयरली मेरे जितने लाइफ के गोल्स थे वो सारे मैंने अचीव कर लिए। यस और नो, आप भी इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। जितने पेशेंसली आप इन चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं, आप आगे चल के उतनी ही बड़ी सिचुएशंस को हैंडल करना सीखेंगे। कोई डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। हम सब आपके सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करेंगे। लाइफ का एक फेज है, मेरी बात समझिए, कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव आता है, हर दिन एक जैसे नहीं रहते, है ना। पांचों उंगली जो भगवान ने आपको दी है वो भी सेम नहीं रहती, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स कीप काम, सेल्फ बिलीव रखिए कि हो सकता है कि यार इस बार उतनी अच्छे से स्टडी हो पाए, नहीं हो पाए, व्हाट्सोएवर।
करिए। जो जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो पास होने वाले हैं, सीए इंटर का नया बैच चालू होने वाला है लफली 11 नवंबर से, और जो बच्चों का इंटर क्लियर हो जाए आप लोग प्लीज प्रिपेयर कीजिए आर्टिकलशिप को लेकर के। यस और नो। और जो बच्चे फाइनल का अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई साहब मेरे हिसाब से आपने तो इंटरव्यूज के लिए प्लान कर लेना चाहिए। इन एनी वे अपने रिजल्ट्स को जरूर कम्युनिकेट कीजिए आपके पास हमारे रिजल्ट्स, आप अपने रिजल्ट्स को हमारे तक के जरूर पहुंचाइए। हमारे तरफ से और पूरे टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। टेक केयर।